हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के काफ़ी प्रश्न आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, उनके ऊपर मैं रोज़ नए नए वीडियो बनाती हूँ ठाकुर जी के विषय में ही। तो मुझे आज सुबह ही मैंने पढ़ा, एक बहन थी, उनका नाम वहाँ लिखा हुआ था वो था नेहा जी। उन्होंने मुझे प्रश्न किया कि दीदी, मेरे मन में बार बार ये विचार आता है कि हम गोपाल जी के लिए तरह तरह के भोग बनाते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं, बड़े भाव से बनाते हैं और हम ठाकुर जी के आगे रखते भी हैं। पर दीदी, जब भी हम ठाकुर जी के आगे रखते हैं, सब नियम के अकॉर्डिंग रखते हैं, तुलसी दल डालना, सब करना और ऋतुओं के अनुसार भोग बनाते हैं और हम इस भाव से ठाकुर जी के आगे रखते हैं कि ठाकुर जी इस भोग को पा लेंगे यानी खा लेंगे। लेकिन जब हम 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जब भी ठाकुर जी के आगे आते हैं तो भोग वैसे का वैसे ही धरा रहता है और कभी नहीं लगता कि ठाकुर जी ने खाया है और फिर बाद में हमें या हमारे बच्चों को ही खाना पड़ता है। अगर ठाकुर जी भोग लगाते ही नहीं है तो फिर हम इतने व्यंजन क्यों बनाए, हम भोग बनाए ही क्यों? तो आप कृपा करके मुझे बताइए। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि देखिए, घर घर में गोपाल की पूजा होती है, घर घर में इस प्यारे को लाड लड़ाया जाता है क्योंकि ठाकुर जी के साथ हमारे भाव ही ऐसे हैं, ठाकुर जी के साथ हमारा मन ही ऐसा जुड़ा हुआ है। और हमारे जो आप जानते हैं, हिंदू धर्म में कितने देवी देवता हैं, लेकिन फिर भी जो ये लड्डू गोपाल जी हैं, इनके साथ हमारा प्रेम ऐसा है और ये एक ऐसे भगवान हैं जो इतना लाड लड़वाते हैं और इनके साथ हमारे भाव ही डिफरेंट है। तो अब ये प्रश्न ये उठता है कि जो भोग हम लगाते हैं गोपाल जी को, वो भोग वैसे का वैसे धरा रहता है। कभी अगर हम लगाते हैं तो गोपाल जी खा क्यों नहीं जाते हैं? तो देखिए, ये तो मन के भाव है। जिस तरह ये हमारे ठाकुर चंचल है ना, तो भक्तों का हृदय भी चंचल है और ठाकुर जी तो हमारे लीला करते हैं, भक्तों के भावों का भोग लगाते हैं, वस्तु का भोग भी प्यारे लगाते हैं। ये नहीं है कि आप जो भी ठाकुर जी की सेवा करती हैं ना, वो कोई भी सेवा जो व्यर्थ नहीं जाती है। ठाकुर जी आपके हर चीज को देखते हैं, हर बात को देखते हैं। आप ये भाव ना रखें कि आपने एक व्यंजन, 4 व्यंजन, 10 व्यंजन या 56 भोग भी प्यारे को लगाए हैं तो प्यारे क्या ग्रहण नहीं करते? ठाकुर जी सब ग्रहण करते हैं। आप जानते होंगे कि एक होता है सूक्ष्म मन, एक होता है स्थूल मन, एक होता है सूक्ष्म शरीर, एक होता है स्थूल शरीर। तो जो ठाकुर जी, जो ये भोग होता है, ये भोग जो होता है मानसिक भोग होता है। प्यारे आपका हर भोग लगाते हैं, प्यारे मन से भोग लगाते हैं, यानी सूक्ष्म रूप में भोग लगाते, आपके बनाए हुए भोग को सूक्ष्म रूप में लगाते हैं। जिस प्रकार आप देखिए, आप कोई ग्रंथ लाते हैं या कोई बुक भी लाते हैं, उस बुक का अध्ययन करते हैं, उस ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, उस ग्रंथ को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद वो आपको याद हो जाती है। लेकिन बुक में तो वही छपा रहता है, वो बुक में छपा भी रहता है और आपके मन और दिमाग में भी वो छप जाता है। उसी को कहते हैं सूक्ष्म रूप में, यानी बुक में वही लिखा हुआ है लेकिन आपको वो रटना में रट गया है, आपको वो याद हो गया है। उसी प्रकार प्यारे जब भोग लगाते हैं, आपका दिया हुआ हर भोग गोविंद ग्रहण करते हैं, आपका दिया हुआ हर भोग मेरे प्यारे ग्रहण करते हैं। वो बड़े चाव से खाते हैं लेकिन सूक्ष्म रूप में खाते हैं और जो आपको सामने स्थूल रूप में दिखाई देता है, वो देते हैं प्यारे अपना प्रसाद आपको ग्रहण करने के लिए। ठाकुर जी अपनी प्रसादी आपके लिए छोड़ते हैं और आपका लगाया हुआ जो भोग है प्यारे सूक्ष्म रूप में पा जाते हैं। आपने धन्ना जट की भी कथा सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो मुझे बताना, मैं आपको सुनाऊंगी। मैं थोड़ा सूक्ष्म में सुनाती हूँ आपको कि धन्ना जट में इतना भाव था, इतना भाव था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये भगवान है। तो उसने पत्थर में से, उसको लगता था कि इसमें कोई निकलता है और खाता है, तो नकली रास्ते का पत्थर पंडित जी ने उनको शालीग्राम बोल के पकड़ा दिया, थमा दिया और धन्ना जट में सामने मक्की की रोटी और साग रखा, बोला हाँ ठाकुर आओ और इसको खाओ। अब ठाकुर जी, उनको नहीं, ये बहुत भोले थे धन्ना जट जी, तो उनको लगता था कि ठाकुर जी बाहर आएंगे, कोई व्यक्ति बाहर निकलेगा और उसको पाएगा। लेकिन ठाकुर जी बाहर ना आए। जब उसने देखा कि ये ठाकुर तो बाहर आता नहीं है, तो वो रोने लगे, बिलखने लगे और सिर पटकने लगे, कहते मैं भी जब तक नहीं खाऊंगा जब तक तू नहीं आता है। तो विवश होके, कहते ना भक्तों के वश में है भगवान, तो उनके भाव इतने प्रबल थे। तो धन्ना जट के भाव में
ठाकुर जी विवश हो गए और ठाकुर जी ने हाथ बाहर निकाले। शालीग्राम, जो नकली शालीग्राम था ना, उसमें भी प्यारे ने हाथ निकाले। जैसे उसने हाथ निकाले, ठाकुर जी ने बाहर, धन्ना जट ने उनके हाथ ही पकड़ लिए। कहते अब तू पूरा बाहर आता है कि नहीं आता? तो ठाकुर जी को आना पड़ा। तो ये कथा तो बहुत लंबी है, मैं आपको नहीं सुना रही हूँ, मैंने सूक्ष्म रूप में आपको समझाने के लिए सुनाया। यहाँ तक कि इतने भाव थे, उसको तब भी नहीं पता लगा ये भगवान है। और ठाकुर जी ने धन्ना जट के खेतों में हल भी चलाए। यानी अपने भक्त के वश में आके भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। अपने भक्त की सुविधा के लिए, अपने भक्त के सुख के लिए ईश्वर क्या क्या नहीं करते हैं। आज भी आप कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए या भक्त माल उठा लीजिए, वो साक्षी है इस बात की कि जो मेरे प्यारे अपने भक्त का मन रखने के लिए क्या क्या ठाकुर ने नहीं किया। चाकरी तक ठाकुर ने की है, क्या क्या नहीं, नरसिंह की हुंडी कराई है, धन्ना जट के खेतों में हल ठाकुर जी ने चलाया है। यानी बेगिनत आप भक्त माल खोलिए तो सही, भक्त माल में पढ़िए तो सही, ठाकुर ने अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं किया है। कहने का भाव है, ये मन में भाव ना रखे कि अब आप ऐसे कहेंगे कि मेरा भोग लगाते हैं कि नहीं प्यारे लगाते हैं, पर आप यूं जानिए करोड़ों लोग ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, आप अकेले नहीं है। और लेकिन ये मेरा प्यारा ऐसा है, मेरा ठाकुर ऐसा है, इतना भक्त वत्सल प्यारा है कि ये करोड़ों लोगों का भोग लगाते हैं। ये नहीं है केवल आपका लगाते, करोड़ों लोग जो भक्त है ना, तो उनका सबका भोग प्यारे लगाते। इसलिए तो एक नाम इनका आया है भक्त वत्सल। तो इनको भक्त वत्सल कहा गया है। ये नाम भी इनके भक्त ने, प्रहलाद जी ने इनको दिया कि आओ भक्त वत्सल ठाकुर आओ। यानी भक्तों पे अकारण कृपा करने वाले, अकारण भक्तों पे दया करने वाले, दया निधि करुणा निधान भक्त वत्सल ठाकुर है ये। तो आप ठाकुर जी को ये मन में बात ना लाएं कि अगर ठाकुर जी की थाली ऐसे पड़ी रहती है तो हम भोग बनाए ही नहीं, तो प्यारे तो भूखे रह जाएंगे अगर आप भोग नहीं बनाएंगे। मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, जब ठाकुर जी की आप घर में ठाकुर जी को एक रिश्ता बना के लाते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, तो सतह ही प्राण आ जाते हैं प्यारे में। तो जब इनमें प्राण आ जाते हैं तो इनको सर्दी गर्मी भूख प्यास हर तरह की इनको चीजों की आवश्यकता है। इसीलिए आपको भोग लगाना है और ठाकुर जी को लगाना है, वो आपके भाव है। आपको 1 वस्तु का लगाना है, 10 वस्तु का लगाना है, 4 वस्तु का लगाना है, वो आपके अपने निज भाव है। मुझे एक भक्त ने लिखा कि दीदी आप इतना सारा ठाकुर जी को खिलाती, इतना खिलाने की क्या ज़रूरत है? तो देखो, ये तो आप जाने और आपका ठाकुर जाने, मेरा ठाकुर मेरी जानता है, मेरे भाव मेरे ठाकुर के साथ जुड़े हैं। ये तो आप जानो, आपने ठाकुर को एक छोटी-सी वस्तु का भोग लगाना है या आपने ढेर सारी वस्तुओं का भोग लगाना है। अब मैंने वही कहा है ना, जिस तरह हमारा ठाकुर चंचल है, उसी तरह उसके भक्त भी चंचल हैं। क्योंकि जिसकी पूजा आप करते हैं, जिसका नाम जप आप करते हैं, जिस सारा दिन जिसमें आप मगन रहते हैं, सारा दिन जिसमें आप डूबे रहते हैं, तो आपका रूप रंग, आपका स्वभाव भी वैसा हो जाता है। इसीलिए आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो प्यारे चंचल हैं, तो आपका स्वभाव भी चंचल हो जाता है। इसीलिए कहने का भाव ये है कि आप मन में भाव ना लाएं, प्यारे आपकी हर वस्तु का भोग लगाते हैं। वस्तु तो वस्तु, आपके मन में जो भाव है, उन भावों का भोग भी मेरे गोविंद लगाते हैं। तो आप मन में ये ना रखें, ये जो भोग होता है मानसिक भोग होता है, सूक्ष्म रूप में प्यारे आते हैं और प्यारे उसको भोग लगाते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि जो हमारे गोपाल हैं, इनको भोग क्यों लगाना चाहिए, लड्डू गोपाल को भोग क्यों लगाना चाहिए। तो अगर फिर भी आपके मन में किसी तरह का कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, कोई भी मन में जिज्ञासा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है और जितना इस प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम में मैंने पाया है, जितना मैंने अनुभव किया है इसके प्यार में, जितना मैंने अध्ययन किया है, उसी की अकॉर्डिंग मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।